जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी सारी संगत को। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरुपा से इस साल 2024 में मई के महीने से जुड़ी हूँ अपनी मम्मी के ज़रिए। मेरी मम्मा ने बताया था गुरुपा के बारे में, हालांकि तब मैं इतना मुझे यकीन नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे गुरुपा, आप सबको भी पता कैसे हमें यकीन दिलाते हैं, कैसे हमें अपने साथ जोड़ते हैं जब उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ना होता है। तो संगत जी, मैं सत्संग शुरू करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग ऐसे है कि मैंने ना कभी ज़िंदगी में माना ही नहीं था, या कभी सोचा ही नहीं था। वैसे हम जो गुरु जी की संगत है ना, जैसे इंसान गुरु जी अपने साथ जोड़ते हैं, जिन लोगों को गुरुपा हमारे अपने साथ जोड़ते हैं, वो कभी ब्लैक मैजिक के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारी सच्चाई ये है कि हम लोग ब्लैक मैजिक के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हमें यकीन नहीं होता कि हमारे ही अपने हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, और मुंह पे इतने मीठे बनते हैं। मतलब हद ही हो गई। कभी माना सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी कोई कर सकता है। मुझे बहुत दिनों से ना सत्संग आ रहे थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। चलो, मैं ब्लैक मैजिक वाले जब भी सत्संग सुनती थी मुझे रिलैक्स फील होता था, ऐसा नहीं है। तो इससे मेरे को ये यकीन हो गया था कि मुझे ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो सत्संग में फिर बीच में कई सत्संग ऐसे आए जिसमें कि लेडीज़ बता रही थी। हमने गुरुपा से पूछा, हमें बताइए कि कौन है। तो मेरे भी मन में आया कि मैं गुरुपा से बोलूँ, गुरुपा मुझे बताइए कि कौन है कि जो मुझ पे ब्लैक मैजिक करता है। तो संगत जी, मेरी ना एक आदत है बड़ी देर से, शायद ये आदत, शायद क्या, मुझे लगता है ये आदत गुरुपा ने ही डाली है, कि मुझे ना यूट्यूब पे टैरो रीडिंग्स देखने की बड़ी आदत है। तो मैं टैरो रीडिंग्स देखती थी, तो मैं कहती थी कि गुरुपा, अगर आप को सच में मुझे बताना चाहते तो मुझे किसी ना किसी तरीके से आप बता दीजिए कि किस कौन कर रहा है, ये मुझे पता हो। मैं, ताकि मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ कर पाऊंगी, करने वाले तो गुरुपा ही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कौन कैसा है, कौन कितना अच्छा बनता है और वो असल में अंदर से कैसा है। तो पहली टैरो रीडिंग में जो नाम आया वो मेरी एक कज़न भाभी है, और उसका नाम आर से शुरू होता है। तो गुरुपा ने बताया कि इसने तुझ पे क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक करा है, और उसका कारण क्या है कि उसको ये जलन है कि मैं सुंदर बहुत हूँ। संगत जी, मुझे तो ये नहीं समझ आता। देखो, मैंने तो खुद को कभी सुंदर माना ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो मुझे अब कारण समझ आ रहा है सुंदर, उसको उसने क्यों करा होगा। क्योंकि जब मैं पहली बार वो भाभी ना हमारी भाग के आई थी, और तब भी हमारे घर में सब यही कह रहे थे कि ब्लैक मैजिक करा, ब्लैक मैजिक करा। तो मेरे मम्मी पापा ने ही उसको घर में एक्सेप्टेंस दिलाई। देखिए संगत जी, मेरे ही मम्मी पापा ने एक्सेप्टेंस दिलाई। मैं ही उसको पहली बार अपने मम्मी पापा के साथ मिलने गई, और वो मुझ पे ही ब्लैक मैजिक कर रही है। बताओ संगत जी, दुनिया कैसी होती है। चलो छोड़ो, अब मैं क्या ही कहूँ कि क्या है क्या नहीं। तो उस दिन ना मुझे पहली बार ऐसा, उस दिन मुझे अपने आप को शीशे में देख के ना, जाने से पहले, उसको मिलने से पहले मुझे अपने आप को शीशे में देख के लगा कि मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ। क्योंकि मैंने नया नया हेयर कट कराया था, नया सूट पहना हुआ था, मैंने उस दिन हेयर पिन्स भी नए लगाए हुए थे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ। मैंने अपनी कज़न को भी बोला था कि यार देख, मैं ना सुंदर लग रही हूँ। और मेरी कज़न भी मुझसे थोड़ी जेलस हो रही थी। तो मैंने कहा, तू मुझसे जेलस हो रही है कि मैं सुंदर लग रही हूँ। तो हालांकि कज़न ने बात थोड़े अलग से तरीके से वो ख़त्म कर दी। तो गुरुपा ने बताया कि ये है जो तेरी सुंदरता से जलती है, तो उसने तुझसे वो छीन ली, या उसके ऊपर उसने जादू टोने कर रखे कि उसको दिक्कत है कि तू इतनी यंग कैसे लगती है, अपनी उम्र से इतनी छोटी कैसे लगती है। और दूसरे जिन्होंने गुरुपा ने टैरो रीडिंग के थ्रू बताया, और बताया मेरे को, एक नहीं संगत जी, 2-3 टैरो रीडिंग्स में आया था ये, कि तेरी चाची ने तुझ पे जादू टोना करा रखा है, उसने ब्लैक मैजिक करा रखा है। तो मैं अब सच कहूँ तो बचपन से ही बहुत प्यार है हम कज़न्स में। मेरे मम्मी पापा ने मेरी चाची जी की जो बेटियां हैं, मेरी कज़न जो है, अंकिता नाम है उसका, तो
उसमें और मुझ में कभी कोई फ़र्क ही नहीं करा संगत जी। मतलब मेरी मम्मी, जब मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने अपनी चाची के घर गई थी। मतलब मेरा दाद के पड़ता है, उनका घर तो नहीं है, मेरे दादा दादी का घर है वो। तो क्या कहते हैं, जब मैं उनके पास गई थी तो मेरी मम्मी ने जब भी मुझे कपड़े दिलाने ना, मतलब मेरी मम्मी को बड़ी आदत थी कि मेरे को सजा के रखे, मुझे नए नए कपड़े दिलाने। मेरी मम्मी ने मैचिंग सैंडल, सब कुछ। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझ पर बहुत खर्चा करा है मेरे मम्मी पापा ने, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो उन्होंने मतलब कभी मेरे को एक टॉप दिलाना तो एक टॉप उसको दिलाना। चलो अगर मेरे 2-3 टॉप आ गए तो तब भी उसके 1-2 टॉप आते थे, उसको कपड़े दिलाने, जो उसको चाहिए वो चीज़ दिलानी, उनकी पढ़ाइयों के ऊपर खर्चे करने, शादियां आनी तो चाची को कपड़े दिलाने। और वो मुझ पे ही, हम पे ही मतलब जादू टोने कर रही हैं। मतलब ये तो बड़ी ही क्या कहूँ, गुरुपा मना करते हैं कहने से भी, तो मैं रुक जाती हूँ यहीं पे, इसको नहीं, इसके बारे में नहीं बोलूँगी संगत जी मैं। तो संगत जी मैं दूसरा एक और बात जो मेरे को गुरुपा ने बताई कि तेरी जो सास है, मतलब मेरे को सास की तरफ से करे हुए जादू टूटने का ना बड़ा वो आ रहा था, ब्लैक मैजिक वाले सत्संग। अब मेरी सासू माँ जो है ना, वो थोड़ी ना, मतलब जैसे क्या कहूँ कि जैसे वो कुछ कर नहीं पाती हैं, घर के काम नहीं कर पाती हैं, वो कुछ मतलब कोई काम नहीं कर पाती। उनको सब्जी काटने को बोल दो, उनको सब्जी नहीं काटनी आती, बिना धोए सब्जी काट देंगी, फिर चाहे कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, मतलब वो नहीं कर पाती हैं, करती नहीं है या कर पाती नहीं है मुझे नहीं पता। बट जो भी है, मैं जब गई थी घर पे तो मैंने तो बड़े अच्छे से सब कुछ एक्सेप्ट करा था। मेरे माँ बाप ने जैसे मेरे को संस्कार दिए थे उसके बेसिस पे मैंने सब एक्सेप्ट करा। मतलब जैसा भी घर था, जो भी था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। तो अब एक दिन मुझे अब यकीन होता है कि क्या मतलब कारण है, अगर उसने मुझ पे करा भी है तो उसका कारण क्या हो सकता है। कि जब मैं गई, मैंने घर का पूरा घर संभाल लिया जाते ही। मतलब माँ बाप ने सिखाया हुआ था कि बेटा जहाँ पे भी जाओगे शादी करके, उस घर को एक्सेप्ट करो और वहाँ पे मन लगा के काम करो। तो मैंने तो वैसे ही करा जैसा मेरे माँ बाप ने सिखाया हुआ था मुझे। तो अब एक दिन उसने ना बैठी बैठी ने, मतलब सब बात कर, डाइनिंग टेबल पे बैठी, पापा कुछ तारीफ कर रहे, मेरे पति कुछ तारीफ कर रहे, तो मेरे देवर हैं वो भी मेरी तारीफ कर रहे थे। तो उसने कहा साक्षी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गई, जब से आई है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। बताओ इस मतलब जैसे उसको ना मेरी तारीफ से दिक्कत है। हालांकि संगत जी मैं आपको बताना, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, बट मैं अपने माँ बाप के संस्कारों की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि मतलब क्या कहूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा संगत जी, मैं नहीं बोल पा रही, रहने दीजिए, मैं नहीं कह पा रही इस बात को। शायद गुरुपा नहीं चाहते कि मैं ये बात बोलूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी। तो संगत जी अभी गुरुपा ने जैसे बताया कि तेरी जब एक सत्संग मुझे सुनाया कि जिसमें कि एक लेडी के जब वो नई नई शादी करके गई थी तो उसके कपड़े गायब हो गए थे कुछ। तो एक कपड़ा मेरा भी गायब हुआ था जब मैं नई नई आई थी, और मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे वो मिला नहीं। वो मेरा बहुत ही पर्सनल कपड़े होते हैं हमारे जो, वो थे। हालांकि मैंने यूज़ नहीं करा हुआ था, मैंने बस ला के रखा ही हुआ था क्योंकि नई नई आई थी, तो मैंने अभी यूज़ नहीं करे हुए थे वो कपड़े। तो उसकी नज़र हमेशा मेरे कपड़ों पे ही रहती थी। मुझे याद है मैंने लाल सूट पहनना तो उसने कहना कि ये लाल सूट मैं पहन लूँ। भाई क्यों पहन लो तुम मेरा लाल सूट, मैं तो नहीं दूंगी, क्यों दूं। मतलब हो सकता है उस वक्त जो मेरे, मतलब क्या कहूँ कि भगवान ने रोका मुझे उनको ये चीज़ देने से, उनको पहनने देने से। तो संगत जी मैं मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि किस पे यकीन किया जाए, आखिर में किस पे यकीन किया जाए, किस पे ना। मतलब अभी तो बाद में वही बात अंदर से ही जवाब आ रहा है, गुरुपा ही जवाब निकाल, बेटे किसी पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, खुद पे, अपने भगवान पे यकीन करो, मुझ पे यकीन करो, गुरुपा पे यकीन करो, किसी पे यकीन करने की जरूरत नहीं। बस एक गुरुपा ही हैं जो हमें इन सब चीज़ों से दूर कर सकते हैं। और संगत जी मुझे गुरुपा ने मतलब एक तरीका बता दिया कि जब भी मुझे पता लग जाए जिससे कि मुझ पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, वो ये है कि मेरी ना पीठ दर्द होनी शुरू हो जाती है। जब भी मुझे पीठ दर्द होता है तो गुरुपा मुझे बता देते कि तुझ पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो उस पर हालांकि मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है संगत जी। मैं मतलब अभी तक मैंने गुरुपा का कोई सत्संग नहीं अटेंड करा, मैंने गुरुपा का मतलब मैंने उनको मोबाइल में ही देखा है मैंने उनको मोबाइल में ही देखा है संगत जी।
तो मैं बस जब भी मेरे को जल प्रसाद बनाना होता है, गुरुपा ने मेरे को बता रखा है मेरी फ़ोटो आगे रखो और बना लो, तो मैं बस अपने मोबाइल में फ़ोटो निकालती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ 108 बार वाला। वो भी मैं खुद नहीं करती, मैं यूट्यूब पे चला लेती हूँ। हालांकि करने को कर लूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं गिनती ना भूल जाऊँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे चला देती हूँ संगत जी। तो उससे जब मैं ये करती हूँ, तो वो जो पानी जल प्रसाद मेरा बनाते हैं गुरुपा, उसमें आशीर्वाद देते हैं, मेरे को साफ साफ पता चलता है जब वो मैं लगाती हूँ और मेरे को असर पड़ता है, साथ के साथ संगत जी, साथ के साथ असर पड़ जाता है मुझ पे। तो मैं समझ गई हूँ कि इस वक्त मुझ पे ब्लैक मैजिक हो रखा है। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा इस ब्लैक मैजिक से पूरी संगत को, मुझे, सबको गुरुपा बचा के रखिए। आप बचा के रखते हैं, हम पे अपनी कृपा बनाए रखे गुरुपा। आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आज बड़ी ही लो एनर्जी में थी और मेरे को नींद भी आई, तो मैं समझ गई थी कि गुरुपा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक हुआ तो गुरुपा मुझे उससे निजात दिलवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी संगत जी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना।